अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली टॉप 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। अभी मैं सड़क से गुज़र रहा था और ज़मीनों पर कुछ किसान काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इनसे बात करें और इनके मसाइल पूछें। तो यहाँ मैं खेत के अंदर आ गया हूँ, तो आइए चलते हैं। ये सामने किसान है कुछ, और ये चारा काट रहे हैं जानवरों का। और ये जो खेत है इसको हम अपनी ज़बान में पंजाबी में कहते हैं जोदरी। जोदरी जो है ये चारे के लिए इस्तेमाल होती है और जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। ये मेरे हाथ में दरांती है जिसको उर्दू में कहते हैं और पंजाबी में कहते हैं दातरी। इससे काट रहे हैं, तो चलते हैं मज़दूरों के पास। मज़दूर तो नहीं, किसान हैं, तो किसानों के पास चलते हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है, धूप है, बादल आपको नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। हाँ जी बहुत। और ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये चारा काट रहे हैं भैंसों के लिए। भैंसों के लिए चारा काट रहे हैं? हाँ जी। कितना अरसा आपको हो गया, कितनी उम्र से ये काम कर रहे हैं? ये बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात है। हाँ कितने साल होंगे तकरीबन? तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। 10-12 साल से आप ये काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये जो आप काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, चारा भैंसों को डालते हैं, इससे कोई पैसे भी बचते हैं या बस वैसे ही सुबह उठे और खा के रोटी और लगे रहे? ये क्या बचत है? बचत कुछ भी नहीं है। बचत कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खाया तो काम में शुरू। खाया और काम में शुरू। नहीं, जब बचत ही कोई नहीं तो कुछ और कर लें, ये क्यों कर रहे हैं? और कुछ करना आते ही नहीं है। और कुछ करना नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, ये जो अभी बारिशें वगैरह हुई हैं, ज़ालाबारी हुई है, ये चंद्रा जिसको आप कहते हैं, हाँ जी। इससे फसलें खराब हुई हैं या कुछ दोबारा उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, खराब हो गई हैं सब फसलें। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या फसल खराब हुई, कौन कौन सी? कनक थी। अच्छा, और भी कोई बहुत थे। तरबूज की क्या सूरत हाल है? वो भी खराब हो चुका है। तरबूज भी खराब हो गया हाँ है? जी। तो उससे नुकसान कितना हुआ होगा? तकरीबन हजारों का, लाखों का, लाखों का है। लाखों का नुकसान है। नाजरीन वो देखें सामने मकई की फसल है, वो वहाँ चले ना, उधर देखें उसको। चलो जी। अच्छा, आपने कुछ स्कूल वगैरह भी पढ़े है या नहीं? मौका नहीं मिला स्कूल पढ़ने का? स्कूल पढ़ने का मौका मिला था, खुद छोड़ दिया। क्यों? ये भैंसों की वजह से। भैंसों ने कहा कि स्कूल छोड़ दो? उन्होंने कहा कि छोड़ दो। अच्छा, मतलब ये है कि काम की वजह से आपको स्कूल पढ़ने का मौका ही नहीं मिला? हाँ जी। अगर आप पढ़ लेते तो फिर? पढ़ लेते तो कोई अफसर लग जाते। हाय 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 हाय। क्या आपकी क्या है ख्वाहिश कि अगर आप पढ़ते और फलां अफसर लग जाते? ख्वाहिश थी कि फौज में भर्ती होते। अच्छा, फौज में आपको ख्वाहिश है कि आप भर्ती होते? हाँ जी। तो अगर आपको आप फौज वाले कहें कि आ जाएं आप हमारे पास खिदमत सर अंजाम दें, तो फिर तो हाज़िर हैं? हाजिर हैं। चलो, हमारे फौजी अफसरान जो हैं, अगर इनके लिए कोई वहाँ पे कोई चांस है, कोई मौका है, तो इन्हें मौका देना चाहिए। अच्छा, स्कूल बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने? 3-4 जमातें? अच्छा जी, 6वीं जमात तक इन्होंने स्कूल पढ़ा है। ये है जी मकई की फसल, अभी छोटे छोटे ही इसके पौधे हैं। अच्छा, इसके ऊपर मकई लगेगी या ये आप चारा वगैरह काटेंगे? ये चारा काटेंगे। चारा काटेंगे। हाँ जी। तकरीबन कोई महीना डेढ़ लग जाएगा इस फसल को मुकम्मल होने में? ये तो महीना बड़ी होने में? नहीं, महीना डेढ़ तो नहीं लगेगा। अच्छा, ज़्यादा लगेगा या कम? कम लगेगा। कम लगेगा। हाँ जी। सही है। अच्छा, ये जिससे आप काटते हैं चारा, हाँ जी। ये कहाँ से बनवाते हैं आप? ये दुकान से बनी बनाई मिलती है। बनी बनाई? हाँ जी। 200-300 की होगी? 100 की मिलती है। 100 रुपए की ये दरांती है जिससे ये चारा काटते हैं। मेहनत मजदूरी जारी है, अल्लाह ताला इनके काम में दे बरकत। और ये जो देख रहे हैं आपको लोग, इनके साथ कोई बात आपने करनी है। ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में,
चीन में और तुर्की के अंदर, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पूरी दुनिया से हमारे जो लोग हैं ना, ये मक्खियाँ बड़ी मुझे तंग कर रही हैं। इधर है मक्खियाँ तो नहीं रखियाँ तुसी? रखियाँ हैं, इधर बहुत रखी हुई हैं। अच्छा, मक्खियाँ रखी हुई। हाँ, अच्छा, देखने वालों को ये मैं तो कहता हूँ अमेरिका वालों को कहो कि ये हमारी तरफ से मक्खी खींच ले। अच्छा नाजरीन, वो कह रहे हैं कि अमेरिका वालों को कहें कि मक्खी खींच लें, क्योंकि हर काम जो है वो अमेरिका के सर पे ही डालते हैं हमारे लोग, तो वो कहते हैं मक्खियों को भी अमेरिका ही खींच ले। हाँ जी। नहीं तो तुम साफ सुथरे रहा करो, नहाता धोता करो, तो मक्खियाँ वैसे ही दोनों कुछ नहीं कहणगी। जी सर जी, कैसे नहा धो कर रहे हैं? सुबह अजानें होती हैं, उठते हैं, रात आधी रात हो जाती है, भैंसों के नीचे कैसे नहा धो कर रहे हैं? अच्छा, हाँ जी। ये बात भी है जी, मक्खियों से आपकी जान तो नहीं छूट सकती। नहीं छूट सकते, ये अमेरिका वाले ले जाएं तो फिर छूट जाएगी। तो मक्खियाँ क्या अमेरिका ने छोड़ी हुई हैं? हाँ, उन्होंने ही छोड़ी हैं। सही है। हाँ, ये हमारे जो ये बीमारी फैली हुई है, ये भी अमेरिका वालों ने छोड़ी हुई है। अच्छा, बीमारी को आप छोड़ें, हम अपनी बातें करते हैं। लो जी, आए जी। लो जी, बड़ा मज़ा आया है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रियाज अहमद। रियाज अहमद साहब से बात की है हमने। ये किसान है यहाँ के, और किसान जो है वो काम करते करते ख़ुद भी मज़दूर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो बड़ा मेहनती किसान है रियाज अहमद। चलो रियाज, ठीक है, फिर आप देखने वालों से इजाज़त लेते हैं। जी ठीक है। तो अल्लाह ताला आपकी जो फसल है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे। जी ठीक है। ठीक है जी। तो चलो फिर पट्ठे वड्डो तुसी। जी ठीक। ये मेरे हाथ में चीनी नहीं बल्कि खाद है, वाइट कलर की हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये चीनी है। ये खाद है। जब खाद डालते हैं तो फसल जो है वो तेज़ी के साथ ग्रो करती है, ऊपर आती है, और फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि जब ये अभी आपको दिखाया है चारा लोग काट रहे थे, तो साथ ही जो मकई की फसल है और जो मकई का चारा है उसको खाद डाल रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो और जानवरों के काम आ सके। तो ये है खाद।